बिहार में हुए पहले चरण के मतदान के बाद से अब एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हो गई है। एक तरफ 14 तारीख को सबकी निगाहें हैं कि 14 तारीख को बिहार में क्या होने वाला है, रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बिहार के अंदर में अलग अलग जगहों पर ये आरोप लग रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वो अगर आरजेडी को वोट नहीं दे रहे हैं तो उन पर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। आज लोजपा रामविलास के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने मुजफ्फरपुर और गोपालगंज की 2 घटना का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि इन 2 जिलों में खासतौर पे पासवान जातियों पर जो राजद के समर्थक हैं उन्होंने हमले कर दिए और ये कह दिया कि तुमने अगर राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं किया है तो हम तुमको पीटेंगे। कई जगहों पर स्थितियां खराब भी हुई, दलितों पर हमले हुए थे पहले चरण के वोटिंग के ठीक अगले दिन, जिसकी लगातार खबरें अपडेट मैं भी कर रहा हूं। और उसी घटना के जिक्र करते हुए, इसके अलावा मुजफ्फरपुर की एक घटना है उसका जिक्र करते हुए जो सांसद अरुण भारती ने है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। देखिए, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार और अपने मन से हमें जिसको मनाएगा हम उसको वोट देंगे, लेकिन अगर हम राजद के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं तो क्या इससे पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अन्यायपूर्ण है। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा के सखौरा पटसारा गांव से आ रहे हैं, जहां पर शंकर पासवान जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने राजद समर्थकों के द्वारा राजद के उम्मीदवार को वोट देने की बात की थी और उन्होंने अपने मन से अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और राजद के लिए वोट नहीं किया था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि लोकतंत्र में जब सभी को अपने मन से, ये उनका अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, तो फिर अगर राजद को वोट नहीं मिलेगा तो क्या राजद समर्थक वोटरों की हत्या कर देंगे। एक ऐसी ही दूसरी घटना हम लोगों के संज्ञान में आई है गोपालगंज में। गोपालगंज जिले के सिधवलिया विधानसभा में संजय राय जी ने एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान किया और उनके परिवार के 6 लोगों को राजद के समर्थकों ने बहुत पिटाई की। एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अभी सरकार बनी नहीं है, अभी मतों की गणना नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर राजद के समर्थक इस तरह से जंगल राज का अपना उदाहरण पेश करेंगे बार बार, तो ये लोकतंत्र के लिए ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इनका इतिहास रहा है, इनकी चाल चरित्र और नीयत रही है। ऐसे में जितने भी ऐसे कृत्य राजद के समर्थकों के द्वारा, जहां कानून का उल्लंघन होता है, वोटरों को वोट देने से रोका जाता है और उनके उम्मीदवारों के पक्ष में, राजद के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं हो, तो समाज के लोगों को पीटा जाता है और पीट कर उनकी जान ली जाती है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना, अरुण भारती ने साफ तौर पे कहा है कि जो राजद के समर्थक हैं, सरकार अभी उनकी बनी नहीं है और शायद आने वाले वक्त में बनेगी भी नहीं, उसके पहले ही वो इस तरीके का तांडव कर रहे हैं। तो उनके जो जंगल राज की छवि है वो उनके समर्थकों के द्वारा कैसे किया जा रहा है आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ इंडिया के लिए इतना ही। पटना से ऐसी ही तमाम रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।